अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी शादी का फंक्शन ख़त्म हो गया। अब मैंने कोशिश पूरी की थी कि भाई शादी के हर फंक्शन के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन यार ये क्या है कि मेरी फैमिली जो है वो कैमरा के आगे नहीं आती, मतलब पब्लिकली फैमिली के अलावा के मतलब अब वो ख़ानदान था और मैं ख़ानदान में एमी फिर से किसी की वीडियो अपलोड कर देती और वो फिर से कहते मेरा दुपट्टा आ गया, मेरा हाथ आ गया, मेरा मुंह आ गया। तो इसलिए मैंने अवॉइड किया, कोशिश की, लेकिन जितनी भी वीडियोस थी मैंने बना ली हैं तो उनको मैं अपलोड करूँगी और जो जो कुछ भी हुआ शादी में उसको डिटेल से बताऊँगी। और हाँ, स्पेशली मेरे ड्रेसेस और मतलब वो कहाँ से लिए, कहाँ से स्टिच करवाया। स्टिच तो खैर मेरी अम्मा ने किए, ठीक है, और ये सब ठीक है। और इसके अलावा शादी में इंटरेस्टिंग क्या हुआ और कैसी कैसी रस्में। अब देखो यार, हर एक की अलग से रस्में होती हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो सेराबंदी के दौरान उधर एक लड़की ने मेंशन किया हुआ था फजूल रस्में। तो बहन तुम अपनी शादी में वो रस्में मत करना ना, किसने कहा है करनियां तुसें सारियां रस्में, अगले ਨੂੰ तुसें ਐਂ टोंड मार दो कि जिमें पता नहीं सारा गलती सबका आगे वाले का है। हाँ मतलब सारी गलती। और हाँ, मैंने ये भी न्यूज़ सुनी कि सैफ अली ख़ान पे जो है वो किसी ने हमला किया, रोबरी रोबरी केस था और उसमें उन्होंने 6-7 बार उसको वो मुझे लगता है इंटेंस केयर में। लेकिन मैंने ये भी एक न्यूज़ देखी कि डॉक्टर्स बता रहे थे कि वो अब काफ़ी क्या कहते हैं डेंजर से बाहर हैं, ख़तरे से बाहर हैं। और बहुत सारे लोगों ने वीडियोस फेक लगाई हुई हैं कि ओ RIP RIP। अरे यार कुछ तो होश आवाज़ करो यार, पागल हो क्या तुम लोग, कैसी बातें करते हो यार। कोई सोच समझ के बंदा बोलता है कुछ तो, मतलब ऐसे कैसे किसी के बारे में भी तुम लोग फ़ौरन से ही उसको मार देते हो। अभी वो ज़िंदा सलामत है, वो ठीक है, डॉक्टर्स ने कहा है कि वो ख़तरे से बाहर हैं। यू गाइज लाइक RIP ब्ला ब्ला, व्हाट इज़ दिस। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं ड्रेसेस की। ड्रेसेस में सबसे पहले मेहंदी पे मैंने पहना था लहंगा, और इस लहंगे की प्राइस मैं तुम लोगों को बताऊँ ना कि तुम लोग हैरान परेशान और हैरान हो जाओगे, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊँगी, वो मैं अपनी अम्मा से कंफर्म कर लूँगी। लेकिन भाभी ने जब मुझे बताई थी ना, मैं खुद परेशान हो गई थी। हैं मतलब व्हाट इज़ दिस। ये लहंगा मेरी अम्मा ने खुद स्टिच किया है, कपड़ा उन्होंने बाज़ार से मार्केट से लिया, सरगोदा से मिल गया था वैसे आसानी से। और उसके अलावा इसके ऊपर जो लैस शैस लगे हैं वो भी भाभी लेके आई थी, वो उन्होंने खुद लिया। मैंने उनको बस डिज़ाइन बताया था कि मुझे इतना सिंपल ही चाहिए और उसके ऊपर बस इतना सा काम हुआ हो, तो फिर उसके मुताबिक मम्मा ने मेरी ने खुद स्टिच किया है। हाँ, मेरी मम्मा स्टिचिंग कर लेती हैं, अगर किसी को स्टिचिंग करानी भी है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। वो तो हर किस्म के ड्रेसेस बना सकती हैं, हर स्टाइल के, हर तरह के, हर डिज़ाइन के, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि मेहंदी के फंक्शन के ऊपर मैं, हाँ, मेहंदी के फंक्शन की अगर मैं स्टोरी बताऊँ तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मेहंदी के लिए, क्योंकि उससे पहले मैं बाज़ार घूम रही थी, क्योंकि मुझे अपने जूते नहीं मिले हुए थे, जूते। और उसके अलावा मेरे जो दुपट्टे थे, मतलब लहंगे के साथ का दुपट्टा भी मुझे लेना था और मुझे जूते भी लेने थे। जूता मुझे बारात के ड्रेस के साथ का भी लेना था और जो है वलीमे के ड्रेस और इवन मेहंदी के ड्रेस के साथ का भी मुझे जूता लेना था। इसलिए मैं मार्केट घूमी, सारा दिन घूमी, ठीक है। 2 दिन मैं घूम के बाज़ार से जूते और दुपट्टे जो थे लिए। खैर उसके बाद जो है, हाँ, उसके बाद ये हुआ कि हम चले गए सैलून, ठीक है। अब सैलून जब हम गए तो काफ़ी लेट था। अब मतलब हम इस इंतज़ार में थे कि पहले तुसां सानू रोटी दे दो, उसके बाद असीं तैयार हो गए, पर नहीं भाई उन्होंने रोटी नहीं दी। उन्होंने कहा जाके तुसा तैयार हो, फिर उस तो बाद असीं रोटी देवांगे, ठीक है। फिर असां चले गए सैलून। जो असीं सैलून टुर गए तो पिछे उन्होंने रोटी खुद भी है साढ़े सैलून जाने तो बाद इन्होंने रोटी खोल दी थी। तो अद्धे बंदे तैयार होने गए हुए सी ते अद्धे बंदे घर तैयार हो रहे सी। तो जेडे बंदे घर तैयार हो रहे सी अपना अद्धा मेकअप छाड़ के उन्होंने रोटी खा ली, ठीक है। तो जब मैं वापस आई हूँ मैक्सिमम मुझे लगता है 9 तो बज गए थे, 9 बज गए थे, हाँ 9 बजे जब मैं आई हूँ तो रोटी खुली हुई थी, ठीक है, सारे रोटी खा रहे थे।
पर मैं कोशिश की थी कि मैं रोटी खा लवां, पर ਜਦੋਂ हाँ मेन्यू बताती हूँ, मेन्यू में वही छोले भटूरे ही थे, ठीक है। आई डोंट लाइक लिटरली मैंने लाहौर में बहुत दफ़ा खाया, बट मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद आए। मैंने कहा था कि भाई छोले भटूरे मत रखना, पर मेरा ब्याह थोड़ी सी ना, उन्होंने बस फॉर्मैलिटी वास्ते पूछा सी, पर मन्नी उन्होंने अपनी करनी, उन्होंने अपनी सी, ठीक है। इसलिए जे मेरा ब्याह होंदा तो ऑफकोर्स मैं अपनी मर्जी नाल ही मेन्यू रखवाती। छोले भटूरे सी, पर जिहदी जिहदी किस्मत सी उन्हें खा ले। लिटरल मैं दसा, मैं रोटी नहीं खाती सी, क्योंकि जैसे यह है कि छोले भटूरों की बात अगर करते हैं ना, वो फ्रेश मतलब उसी टाइम बना के जो है वो सर्व कर रहे थे। अब वहाँ पे सर्विंग के लिए लोग कम थे और खाने के लिए लोग ज़्यादा थे, ठीक है। अब वहाँ पे जैसे बनते थे, अब वहाँ पे जेंट्स भी खा रहे थे, फीमेल्स भी खा रही थी, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। उन्होंने एक दफ़ा कहा कि आप लोग जेंट्स को, कहा कि जेंट्स को खिला देते हैं, आप लोग वेट कर लें। फिर जो लेडीज़ उठ के अंदर आ गई और तैयार श्यार होने लगी। जब वो फिर से तैयार होने लगी तो उन्होंने फिर से कॉल कर दी कि आज आ जाओ खा लो। फिर से गई, वो फिर से नहीं आया, फिर से आया, वापस आ गए। और फिर इस तरह आने जाने में ना, चक्करों में लिटरली में उन्होंने कहा कि बस खाना समझ लो एंड हो गया खाने का फंक्शन, तो मैं रोटी नहीं खाती। लिटरल में मैंने मेहंदी की रात रोटी नहीं खाई। खैर उसके बाद मैंने इतने कोई नहीं वीडियोस बनाई मेहंदी, क्योंकि वहाँ पे घर के अंदर तो लाइट्स नहीं थी, बाहर जो उन्होंने सारे डेकोरेशन किया हुआ था वहाँ पे सिर्फ जेंट्स थे, और वहाँ पे वही जो लड़कों के काम होते हैं, ठीक है, डांस नाच गाना ब्ला 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 वो सब था। और वहाँ पे हम तो अलाउड थे ही नहीं, एंड मैं उन चीज़ों में इंटरेस्टेड भी नहीं थी। बस फिर अपना फंक्शन कितना रात 2-3 बजे तक कज़न्स के साथ हमने डांस वांस किया, घूमे शमे, बस इंजॉय किया और चल ख़त्म। ओके, नेक्स्ट डे बात करते हैं बारात की। बारात का जो मैंने ये सूट लिया था, ये लिटरली में मुझे बहुत ही वो क्या कहते हैं अच्छी प्राइस में मिल गया था, क्या कहते हैं अफोर्डेबल प्राइस। ये मैंने लिया था लाला मूसा से, ठीक है। अब उस शॉप का जो कार्ड है वो मेरी आप ही के पास है, मैं उनसे पूछ के जो है वो उसका नंबर मेंशन कर दूँगी। अगर लाला मूसा के में जो लोग हैं उन्होंने लेना है तो आई थिंक वो न्यू शॉप ही बनी थी। मैंने वहाँ की सारी मार्केट घूमी, मुझे ड्रेस भी पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह का मैं चाह रही थी वैसा नहीं मिल रहा था। हर शॉप पे वही चमकीले भड़कीले टाइप के थे, और टिपिकल जो मेरे गांव से भी मिल सकते थे। तो अगर मुझे गांव वाला स्टाइल ही लेना था तो मैंने कहा था मैं वहाँ पे फिर क्यों जलील हो रही हूँ, फिर मैं अपने गांव से आके ले लूँगी। बट फिर भागते दौड़ते ढूंढते मुझे एक शॉप मिली, वहाँ से उन्होंने मुझे 2-3 ड्रेसेस बताए। उन्होंने कहा कि भाई आप समझ लें कि मुझे जो है मेडिकल फील्ड से हूँ और मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, और मैं ऐसा ड्रेस चाह रही हूँ कि जो कैजुअल भी हो और जो है वो इवेंट के अकॉर्डिंग भी हो, ठीक है, और डिसेंट भी हो। मतलब इतनी क्वालिटीज़ मेरे ड्रेस में कहाँ से वो ढूंढता, बट उसने फिर भी ढूंढी, उसने निकाल के मुझे ये ड्रेस दिया। 3 पीस था, एंड लिटरली में ये स्टिच था, 3 पीस था ये। मुझे उन्होंने दिया 4000 में, ठीक है। उन्होंने प्राइस मुझे बताई इसके 55,000, ठीक है, 5500 सॉरी 5500 बताई। और फिर मैं मतलब ऑफकोर्स बहस करना तो कहते हैं इस्लाम में भी है कि बहस व मुबासा करो, और उसके बाद ही आप कोई भी चीज़ लो, ख़रीदने से पहले बहस करना जो है वो सुन्नत है। तो हमने भी बहस की, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है 4000। लेकिन यह है कि उन अंकल ने बहुत ही ईजीली मुझे दे दिया, उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा बहस करने का हमें मौका नहीं दिया। हमने प्राइस आपको बताया 4000, उन्होंने कहा ठीक है 4000, उन्होंने 4000 लिया, हमने भी दिया, और बस हम मिनटों में लेके आ गए, ठीक है। और इस ड्रेस के साथ मैंने ली वाइट हील, और उस हील ने मुझे इतना किया जलील, वो मिल ही नहीं रही थी पूरी मार्केट से। जी बिल्कुल, मुझे इस हील को ढूंढने में पूरा एक दिन समझ लो लगा, 7 से 8 घंटे लगे इस हील को ढूंढने में। वाइट हील बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जिस तरह की मैं चाह रही थी ना कि लेदर का स्टाफ हो और वो वाकई में लगे कि भाई वाइट है, उसमें शाइन ना हो, उसमें चमकीला टाइप ना हो, उसमें ये जो फैंसी स्टाइल है वो ना हो, ठीक है, उस तरह का मैं वाइट चाह रही थी। और मैंने इतनी शॉप्स देखी, इतनी ज़्यादा शॉप्स देखी,
मुझे कहीं से नहीं मिला, मुझे हर तरफ से वही वाइट सिल्वर चीज़ें ही मिल रही थी। उसके ऊपर वो शाइन चमक आ रही थी, वो फिर सिल्वर में चला जाता था, वो वाइट नहीं रहता था, ठीक है। और मुझे चाहिए भी हील ही थी, मैंने कहा मुझे हील चाहिए, मुझे हील लेनी है। तो फिर मैंने जो है वो पूरी मार्केट घूमी, मुझे लगता है जितना जड़ावाला का बाजार था मैंने सारा घूम लिया। एट द एंड जाके मुझे ये हील मिली, ठीक है। और उस बंदे ने मुझसे इतनी बहस की गाइस, इतनी बहस कि मैं कह रही थी मुझे नहीं लगता कि मुझे इस ड्रेस के साथ हील पहनी नसीब होगी। बस आके था कि फिर ना मैं छोड़ के आ गई। मैंने कहा ठीक है भाई, भाड़ में जाओ, मैंने कहा रखो तुम अपनी हील, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर मेरी भाभी को था कि भाई नहीं, इसने ड्रेस के नीचे डिसाइड किया हुआ वाइट हील, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि नहीं मैं ले के दूँगी, क्योंकि जड़ावाला उनका अपना सिटी था, मेरी बड़ी भाभी। फिर उन्होंने जिस तरह से भी बहस की, उन्होंने जो है वो फिर वाइट हील ली। प्राइस मैं इसकी भी बताऊंगी, लेकिन में इतना मज़ा आया था ना जब मैंने इसको लिया और इसको मैंने पहना, ये इतनी कंफर्टेबल थी। वैसे तो मैं पेंसिल हील चाह रही थी, लेकिन ये जो है सोल हील है, लेकिन यह है कि हील वैसी ही थी जैसी मैं चाह रही थी कि लुक में भी हो और जो है वो पहनूँ तो वैसे भी लगे, ठीक है। और ये बहुत कंफर्टेबल थी, मैं इतना भागी दौड़ी हूँ इस हील को पहन के, इसने ज़रा सा मुझे अनकंफर्टेबल नहीं किया, ठीक है। और ये मैंने ख़रीदी है जड़ावाला से, ठीक है। जड़ावाला मार्केट बाज़ार से, लोकल बाज़ार से ही मैंने हर चीज़ ली है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने ये ख़रीदी पूरा 7-8 घंटा लगा के। अच्छा, तो इस हील को ढूंढने और मेरे ड्रेसेस के दुपट्टे ढूंढने में इतना टाइम लग गया था कि उसी दिन जो है वो मिलाद था, और उस मिलाद में भी हम बहुत लेट पहुंचे थे। मिलाद भी एक किस्म का ना स्टार्ट हो गया था, लेकिन यह कि एंड नहीं हुआ। मैंने कहा शुक्र है एंड नहीं हुआ, वरना मेरी मम्मानी ने تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المرزق وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان بدا كثيرة عند وسيلة أدركني يا رسول الله ربنا أنصرنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي ارحمني وأنت ربياني صغيرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ले लो सलाम हमारा मदीने वाले नजरे करम वो खुदाना मदीने वाले नजरे करम मदीने वाले सलाम हमारा मदीने वाले लो सलाम बोला अली के लाल का सदका बोला अली के लाल का सदका चेहरा दिखा दो वो प्यारा मदीने वाले चेहरा दिखा दो वो प्यारा ले लो सलाम हमारा मदीने वाले ले लो सलाम। देखो ज़रा शादी ब्याह फंक्शंस भी नहीं पूरे अटेंड किए। खैर नहीं, मेरी मम्मानी बहुत अच्छी हैं। खैर उसके बाद हम घर गए, मिलाद अटेंड किया, और उसके बाद जो था काफ़ी लेट हो गया था, खाना शाना खाया, और अगले दिन की जो प्रेपरेशन थी उसमें हम लग गए।